नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। बिहार में देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे जारी। यादव भूमिहार सबसे गरीब, कायस्थ सबसे संपन्न। गुजरात के भावनगर मार्केटिंग यार्ड में फसल की नीलामी बंद, किसानों को परेशानी। और वडोदरा में विकट बना दूषित पानी का प्रश्न। मेयर कमिश्नर ने किया मही फ्रेंच वेल का दौरा। देश में लंबे अरसे से जातिगत सर्वे की बात हो रही है। जातिगत सर्वे पेश करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार में आज मंगलवार को देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग के 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, एससी के 42.93% और एसटी के 42.7% गरीब परिवार है। सबसे ज्यादा गरीब यादव और भूमिहार है और सबसे संपन्न कायस्थ है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के सदन में केंद्र के आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का सुझाव दिया है। नीतीश सरकार ने ओबीसी और ईबीसी वर्ग के लिए ये सुझाव दिया है। सदन में आरक्षण समेत के कई मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार है। इन गरीब परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से मदद की जाएगी। इसमें सभी जाति के गरीबों को मदद पहुंचाई जाएगी। जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पर 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को 5 साल में पूरा करेंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो 2 साल में ही इस लक्ष्यांक को पूरा कर पाएंगे। गुजरात के भावनगर मार्केटिंग यार्ड में किसानों को बिना बताए फसल की नीलामी बंद कर दी गई है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में किसान आज जब अपनी फसल बेचने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नीलामी को अनियमित समय तक बंद कर दिया गया है, जिससे परेशान किसानों ने मार्केटिंग यार्ड के सेक्रेटरी से मामले की शिकायत की। 2015 के सरकार के परिपत्र के तहत किसानों के अनाज के दामों में 500 ग्राम से 1 किलो तक के वजन की कटौती की शिकायत के चलते विवाद तूल पकड़ रहा है। इसी के तहत भावनगर, तड़ाजा और महुआ मार्केटिंग यार्ड की नीलामी पूर्णतया बंद रखी गई है। किसानों की फसल से वजन की कटौती से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे किसानों में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में दूषित पानी की समस्या फिर एक बार वडोदरा कॉरपोरेशन के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिसका जायजा लेने खुद मेयर, चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर रायका दौड़का मही फ्रेंच वेल पहुंचे। कहने को स्मार्ट सिटी कहे जाते वडोदरा शहर में अक्सर दूषित पानी की आपूर्ति कई इलाकों में समस्या बनती है। पिछले कुछ दिनों से वडोदरा में दूषित पानी लोगों तक पहुंच रहा है। वडोदरा के करीबन 5 लाख नागरिक महिसागर से आने वाले दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी की विपक्ष नेता अमीरावत द्वारा आवाज भी उठाई गई थी। इस मामले अमीरावत ने महिसागर फ्रेंच वेल का दौरा करते हुए पत्रकार परिषद का आयोजन कर इस मामले कॉरपोरेशन के साथ साथ जीपीसीबी और मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया था। इसके बाद वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री समेत के पदाधिकारी और अधिकारी महिसागर फ्रेंच वेल का जायजा लेने रायका दौड़का पहुंचे। यहां उन्होंने दूषित पानी की समस्याओं की जड़ को ढूंढने की कवायद की। मही नदी के फ्रेंच वेल पर अधिकारियों और पदाधिकारियों ने खुद पहुंचकर दूषित पानी की समस्या से निजात पाने की कोशिश की। पिछले कई दिनों से वडोदरा के उत्तर, पूर्व और पश्चिम वडोदरा के लोग दूषित पानी की समस्या से पीड़ित है, जिसे जल्द सुलझाने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली पर इन दिनों प्रदूषण का कहर बरप रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी की गई।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस कौल ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में न जलाएं, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वो किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। मामले की अगली सुनवाई अब 10 नवंबर को होगी। ये फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार खतरनाक स्तर को कम करने के लिहाज से अहम है। यहाँ की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब है। सोमवार को यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 पाया गया है। धनतेरस का पर्व नजदीक आ रहा है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की पुरानी परंपरा है और धनतेरस से पहले सोने चांदी के दामों में गिरावट भी दर्ज हुई है। आज यानी मंगलवार 7 नवंबर को सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 281 रुपए गिरकर 60,772 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,579 रुपए रह गई है। इस महीने 10 तारीख को धनतेरस है। इस दिवस पर सोने में निवेश शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के दाम में भी आज बड़ी गिरावट देखने मिली है। ये 751 रुपए फिसलकर 71,286 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 72,037 रुपए पर थी। अक्टूबर महीने में सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने मिली। बीते महीने सोने के दाम में 3,651 रुपयों की तेजी देखने मिली थी। अक्टूबर की शुरुआत यानी 1 अक्टूबर को ये 57,719 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 31 अक्टूबर को 61,370 रुपए पर पहुंच गया था। वहीं चांदी 71,603 रुपए प्रति किलोग्राम से 72,165 रुपए पर आ गई है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414।
गुजरात की कला नगरी वडोदरा को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है और शिक्षा नगरी की पहचान को उजागर करता हुआ एक खूबसूरत स्कल्पचर ऐतिहासिक कमाटी बाग के बाहर लगाया गया है। वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में लगे अलग अलग सर्कल हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। वडोदरा में बनाए गए सर्कल हमेशा एक विशेष संदेश भी देते आए हैं। ऐसा ही एक अनोखा स्कल्पचर कमाटी बाग के बाहर लगाया गया है। सयाजी बाग के गेट नंबर 3 के बाहर एक के ऊपर एक रखी गई किताबें शिक्षा नगरी की पहचान को उजागर करती है। 13 किताबों को यहाँ एक के ऊपर एक रखा गया है जो हूबहू ओरिजिनल जैसी दिखाई पड़ती है। कमाटी बाग में रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं और ऐसे में ओरिजिनल जैसा दिखने वाला यह स्कल्पचर लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यहाँ आने वाले लोग स्कल्पचर के साथ अपनी तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं। गेट नंबर 3 पर जो बुक्स का स्कल्पचर बनाया हुआ है ओवरलैप करके, वो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो हम फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पर आए। और जो 13 बुक्स अच्छे से ओवरलैप की गई है वो बहुत मतलब ऐसे रियली लग रही है, तो हम देखने के लिए आए। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कई सालों से सरकारी स्कूलों के शिक्षा स्तर को ऊंचा लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें NPSS को काफी हद तक सफलता भी मिली है। बेंगलोर में आयोजित एशियन समिट फॉर एजुकेशन एंड स्किल्स में वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष मिनेश पंड्या के मार्गदर्शन में उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांग जोशी, सदस्य आदित्य पटेल और नीपा पटनी ने भी हिस्सा लिया था। इस समिट में 14 से ज्यादा एशियन देशों के केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपस्थित रहे। इस समिट के अंत में अंतर्राष्ट्रीय IDA एजुकेशन अवार्ड सेरेमनी अंतर्गत सरकारी शिक्षा क्षेत्र में उत्तम कार्यवाही के चलते वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति को पुरस्कृत किया गया है। शिक्षा समिति के अध्यक्ष मिनेश पंड्या के नेतृत्व में उपाध्यक्ष हिमांग जोशी और अन्य सदस्यों ने मालदीव्स के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब्दुल्ला रशीद मोहम्मद के हाथों इस अवार्ड को स्वीकार किया। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति शासनाधिकारी श्वेता पारगी के लगातार प्रयासों और मार्गदर्शन से बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। फिलहाल NPSS समिति की स्कूल में करीबन 50,000 छात्र बालवाड़ी से लेकर 8वीं कक्षा तक में पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी स्कूलों में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अत्यंत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बाल वाटिकाएं भी शुरू की गई है। इसके अलावा शिक्षा के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी नगर प्राथमिक शिक्षा समिति लगातार कार्यरत है। इन सभी पैमानों को ध्यान में रखते हुए वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति को अति महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय IDA एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दर वर्षे इंडियन डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंटના આધારે અલગ અલગ દેશોની એક સમિટ યોજાતી હોય છે। અમારી આગળના પૂર્વ ચેરમેન હિતેશભાઈ પટેલ, હેમાંગભાઈ જોશી એની અગાઉ આ સમિટના ડોક્યુમેન્ટ અંદર સબમિટ કરેલા હતા અને આ વર્ષેની સેરેમની થવાની હતી। કોઈ અંગત કારણોસર મેં જઈ શક્યા નહોતા। સમિતિના 2 સભ્યો સાથે વાઇસ ચેરમેન હેમાંગભાઈ જોશી એ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ગયા હતા। એ સમિટ તરફથી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિને ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી માટેનો એક એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે કે સરકારશ્રીની અલગ અલગ યોજનાઓ તરફથી બાળકોને શું અમે આપીએ છીએ। ગણવેશ, શિક્ષણ કીટ, બાળકોને જમવાનું, બાળકોને ખાદ્ય ખોરાક માટેની, બાળકોને પાઠ્યપુસ્તકો, અલગ અલગ જે પ્રક્રિયા અમે લોકો આપીએ છીએ એ બદલ અમને એ લોકોને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે। એ બદલ તમામ નગરપાલિકા શિક્ષણ સમિતિના સભ્યોશ્રી, ચોથા કર્મચારીઓશ્રી, વાલીઓશ્રી, શાળાના શિક્ષકો, શાળાના બાળકોનો અથવા હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा किए गए TP घोटाले में विजिलेंस जांच की मांग वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने की है। भारतीय जनता पार्टी सरकारना राजमा डरी आंखे देखाय एवा भ्रष्टाचार और कौभांडनी अमने लोकोने एक दुर्गंध आई रही है। आવું એટલા માટે કહું છું કારણ કે જે હમણાં નવા TPO દ્વારા જે કેટલાક જગ્યાએ જે રજા ચિઠ્ઠી રદ કરવાનો બનાવ સામે આવ્યો અને ત્યારબાદ સફાળા જે જાગ્યા છે BJPના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ જેમને પ્રજાએ ચૂંટાઈને મોકલ્યા એવા સાંસદશ્રીનું સ્ટેટમેન્ટ વાંચ્યું સમાચાર પત્રોમાં અને એમને એવું કીધું કે રાજ્ય સરકારે TPOને જૂના પોપડા ઉખાડવા નથી મોકલ્યા। તો મારો સાંસદશ્રીને પ્રશ્ન છે કે તમે જે જૂના પોપડાની વાત કરો છો એ જૂના પોપડા શું છે? શું તમને ખબર છે કે આમાં
40% કપાતના નામે કોઈ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે જે તમે છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય? કારણ કે પ્રજાલક્ષી પ્રશ્નો માટે બોલતા મેં જોયા નથી હમણાં. જે દૂષિત પાણીથી વડોદરા શહેરમાં એક લોકોના તે રોગચાળો ફાટી નીકળે છે, દૂષિત પાણી વડોદરામાં પીવાનું મળે એ બાબતે બોલતા નથી જોયા. જે મહિલાઓને મોંઘવારીનો માર પડી રહ્યો છે, સીએનજી ગેસનો બોટલ હોય, એલપીજી હોય, રાંધણ ગેસ હોય, ગેસ પાઇપલાઇન હોય, એના મુદ્દા પર બોલતા નથી જોયા. શિક્ષણના મુદ્દા પર બોલતા નથી જોયા. યુનિવર્સિટીની સ્વાયત્તતા ગુજરાત સરકારે છીનવી લીધી, એમાં પણ બોલતા નથી જોયા. મને આશ્ચર્ય એ વાતનું છે કે પ્રજાના પ્રશ્નો માટે ક્યારે બોલશો? અને આ અમારો મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અમારી આપના માધ્યમથી રજૂઆત છે કે આવી 40% કપાતના મુદ્દા પર જે પણ, કારણ કે એક ટીપીની અંદર ઓછામાં ઓછું 1000 કરોડનું કૌભાંડ આમાં તો બહાર આવે. કોંગ્રેસ પક્ષની માંગણી છે કે સ્ટેટ વિજિલન્સની તપાસ થવી જોઈએ, સીબીઆઈને તપાસ સોંપવી જોઈએ કે જે લોકો પારદર્શક વહીવટની વાતો કરે છે તો એ ખરેખર તમે ટ્રાન્સપરન્સી રાખો અને પ્રજાની પડખે રહેવાને બદલે કેટલાક માલે તુજારો બિલ્ડરો જેમને ખોટું કર્યું છે, 40% કપાત જ્યાં કપાઈ નથી, એમના હાથની કોઈ રાજકીય નેતાઓએ कठपुतली बनवी જોઈએ नहीं। गुजरात के अहमदाबाद के सरखेज इलाके में विशाला सर्कल के पास खिलौनों के गोदाम में आग लग जाने से हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अहमदाबाद के सरखेज में बर्फ की फैक्ट्री के पास स्थित खिलौने के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। गोदाम में विभिन्न तरह के खिलौने और अन्य वस्तुएं रखी गई थी, जिसमें बैटरी से चलने वाले खिलौने भी शामिल थे। ऐसे में फैक्ट्री में आग लगते ही ब्लास्ट भी हुए। ब्लास्ट की वजह से 3 फायर कर्मचारी आग में झुलस गए। इन कर्मचारियों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भयानक स्वरूप धारण कर चुकी आग आसपास ना फैले, इस बात को ध्यान में रखते हुए घंटों की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग और पुलिस विभाग ने गोदाम के आसपास के गोदाम और दुकानों को भी अप्रिय घटना के अंदेशे के मद्देनजर खाली करवाया। घटनास्थल से 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। હર્ષ માર્કેટિંગ કરીને વિશાલા પાસે બરફની ફેક્ટરીની પાછળ આ રમકડાનું હર્ષ માર્કેટિંગ કરીને ગોડાઉન છે, એની અંદર બીજા માળે આગ લાગ્યાનો બનાવ લગભગ 12:30 વાગે ફાયર બ્રિગેડને મળ્યો હતો। અત્યારે હાલમાં 15 ગાડીઓ ઘટના સ્થળ ઉપર છે, રેસ્ક્યુના વાહનો પણ છે। ચીફ ફાયર ઓફિસર, એડિશનલ ચીફ ફાયર ઓફિસર, ડિવિઝનલ ઓફિસર, સ્ટેશન ઓફિસર લેવલના માણસો અત્યારે કામગીરીમાં છે। આગ લગભગ 80 થી 90% કંટ્રોલમાં આવી ગઈ છે। આગળની પ્રક્રિયા કુલિંગ કરી અને આગ સંપૂર્ણપણે કંટ્રોલ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। અહીંના સ્થાનિક લોકોએ એવું કીધું છે કે શોર્ટ સર્કિટ થયું છે, પણ પોલીસને અમે આ વસ્તુ સોંપીશું, એની એફએસએલ તપાસ પણ કરાવીશું જેથી કરીને ચોક્કસ કારણ જાણી શકાય। બીજી વસ્તુ કે ફાયરના સાધનોમાં એ લોકોએ ફાયર એક્સટિંગ્યુશરને આ પ્રાથમિક આગ બુઝાવવાના સાધનો મૂકેલા છે, પણ આગળના જે બી નિયમ અનુસારની શું કયા પેપર્સ એમની પાસે ઉપલબ્ધ છે એ પણ અત્યારે અમે તપાસીશું। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन संचालित समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कई जिले के प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में स्थित समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग गांधीनगर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के संयुक्त तत्वाधान से महिलाओं और पुरुषों के लिए कराटे प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। पुरुषों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में पूरे गुजरात से 38 जिले की टीमों से 268 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर सेवक महावीर राज पुरोहित, रश्मिका वाघेला, वर्षा व्यास, जिला युवा विकास अधिकारी केतुल महरिया, जिला खेल विकास अधिकारी कृष्णा पंड्या, बीएसपीएफ के सीईओ रोहन भाणगे, जिला खेलकूद अधिकारी दिनेश कदम इत्यादि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में से चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कंपटीशन में गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। સમગ્ર 41 એકમોમાંથી 38 જિલ્લાઓએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો છે। 300 થી 340 જેટલા ખેલાડીઓ, કોચ, મેનેજરશ્રીઓ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો છે। આ સ્પર્ધામાં વિજેતા ઉત્તીર્ણ થઈને નેશનલ લેવલની સ્પર્ધામાં વિજેતા ખેલાડીઓ ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે। બાળકો પોતાના કરાઠા ચેમ્પિયન સ્પર્ધાની માધ્યમથી પોતે પોતાના લક્ષ્યને હાસિલ કરે। સૌ પોતપોતે જીતની સાથે પોતાના મેદાનમાં ઉતરતા હોઈએ છે, એવા બધા જ બાળકો પોતાની જીત સુનિશ્ચિત કરી આવનાર દિવસમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ દેશના બેનર પર કરે અને દેશના માધ્યમથી વિશ્વ ફલક ઉપર
માં ભારતીનું નામ રોશન કરે એવી શુભકામનાઓ। वडोदरा के वारसिया की लोकमान्य सोसाइटी में पिछले कई महीनों से ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है, जिसकी शिकायत बार बार किए जाने पर भी कॉरपोरेशन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ समस्याओं की भरमार है। वडोदरा के वारसिया इलाके की लोकमान्य सोसाइटी में पिछले कई वक्त से ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। बार बार मामले को उठाए जाने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सोसाइटी में रहने वाली भाजपा के पूर्व नगर सेवक मुन्नी देवी शर्मा समेत की महिलाओं ने वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय पहुंचकर मेयर और कॉरपोरेशन का मामले पर ध्यानाकर्षण कराया। 8 મહિનાથી ભરેલી છે, કોઈ આવતું નથી, કાઉન્સિલર કોઈ સાંભળતા નથી। મેયર શ્રીએ કહ્યું છે, ખાતરી આપી છે અમને કે થઈ જશે। दिवाली की सफाई के बाद कई बार धार्मिक वस्तुएं यहाँ वहाँ पड़ी हुई देखने मिलती है। ऐसे में गुजरात के सूरत में कॉरपोरेशन ने एक अनोखी पहल की है ताकि नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। सूरत महानगर पालिका द्वारा सभी वार्ड ऑफिस में धार्मिक फोटो और प्रतिमाओं को स्वीकार करने का कार्य शुरू किया गया है। इन सभी वस्तुओं को नागरिकों की आस्था को ठेस ना पहुंचे ऐसे सुनियोजित तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत सूरत महानगर पालिका द्वारा आज से शुरू कर दी गई है, जिसमें सभी वार्ड ऑफिस में भगवान की पुरानी तस्वीरें, प्रतिमाएं इत्यादि स्वीकार किए जा रहे हैं। दिवाली में ज्यादातर लोग खराब हो चुकी धार्मिक वस्तुओं को पानी में फेंक देते हैं या मैदान या पेड़ के पास रख देते हैं, जिससे अन्य भक्तों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। ऐसे में सूरत महानगर पालिका द्वारा मेयर दक्षेश मावाणी की उपस्थिति में ऐसी तस्वीरों, प्रतिमाओं, भगवान की किताबें इत्यादि स्वीकार करने की कार्यवाही शुरू की गई है, जो आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। जूना फोटाओ, जूनी फ्रेमो, खंडित थયેલી મૂર્તિઓ અમારી નવી ટીમે પાલ ઓફિસથી શરૂઆત કરી। આપણે વર્ષોથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ વડલા પાસે રોડ પર લોકો અયોગ્ય રીતે જૂના ફોટાઓ અને મૂર્તિઓ મૂકી જાય છે। અમારી નવી ટીમે નક્કી કર્યું કે આવા જે ફોટા હોય, જે ખંડિત થયેલી મૂર્તિ હોય, જૂની ફ્રેમો હોય, એનું જે તે વોર્ડમાં નજીકની વોર્ડ ઓફિસે એકત્ર કરીએ। જે ફ્રેમ છે એનું વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવીએ, જે ખંડિત થયેલી મૂર્તિ છે ને એને યોગ્ય રીતે અમે વિસર્જન કરીએ। લોકોની ધાર્મિક લાગણી ન દુભાય એ માટે આ નવું ઇનિશિયેટિવ અમે સુરત મહાનગરપાલિકાની નવી ટીમે કર્યું છે। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी पिछले कई वक्त से उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन है कि सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात के वडोदरा शहर में सालों तक कॉरपोरेशन में सफाई की सेवा देने वाले पालिका के कई कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। उन्हें नियमित करने की मांग के साथ कर्मचारियों ने फिर एक बार वीएमसी परिसर में ही धरना प्रदर्शन किया। अपने अपने परिवार के साथ बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए उन्हें नियमित किए जाने की मांग की। पालिका के परिसर में ही घंटों तक धरना प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने मेयर का घेराव कर उन्हें भी मामले से अवगत कराया। इस मामले आवेदन देकर उन्हें जल्द से जल्द नियमित किए जाने की मांग सफाई कर्मचारियों ने की है। गुजरात के वडोदरा शहर में एनएसयूआई का सदस्य होने का फर्जी दावा करते हुए एक शख्स ने कई छात्रों से हजारों रुपए लिए हैं, जिस पर एनएसयूआई के प्रेसिडेंट ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। गुजरात के वडोदरा शहर में एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में जेनिस बारोट नामक व्यक्ति ने एनएसयूआई के सदस्य होने के नाते कई छात्रों से पैसे लिए थे, जिसका एनएसयूआई के प्रेसिडेंट अमर वाघेला ने विरोध करते हुए मामले को खारिज किया है। जो विद्यार्थी का नाम जो दूसरे संगठन द्वारा दिया जा रहा है, वो विद्यार्थी का एनएसयूआई के साथ कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की कोई भी ऑफिशियल बॉडी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। मैं प्रमुख पद पे जो मुझे पोस्ट दी गई उसके 3 महीने बाद अभी तक यूनिवर्सिटी लेवल पे, शहर लेवल पे एनएसयूआई की कोई भी बॉडी डिक्लेयर नहीं हुई है। जो भी विद्यार्थी का नाम ये लोग दे रहे हैं कि एनएसयूआई से जुड़ा हुआ है, एनएसयूआई एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। वो हर फैकल्टी में हर मुद्दे पर विद्यार्थियों के साथ रहकर, छात्रों के साथ रहकर वो आंदोलन करता आया
आया है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन ये जो विद्यार्थी एनएसयूआई के आंदोलन में जुड़ा है कि यूनिवर्सिटी के लिए एनएसयूआई खड़ा रहता है, जब कोई भी विद्यार्थी उसके साथ आता है, उसके साथ जुड़ता है, यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी जो विद्यार्थी है उसका एनएसयूआई से या एनएसयूआई संगठन से उसका लेना देना है, या उसकी कोई पोस्ट है, या उसकी कोई उसमें उसका हुद्दा है। यानी ये जो भी विद्यार्थी संगठन है वो गलत तरीके से एनएसयूआई पर आरोप लगाकर उनको नीचा दिखाने की बात कर रहा है। विद्यार्थी का नाम जेनिस बारोट है। टेक्नोलॉजी के डीन द्वारा हमें ये इस बारे में जानकारी दी गई थी और हमने खुद कहा था ये जो भी विद्यार्थी है जो इस हिसाब से उसने गलत काम किया है विद्यार्थियों के साथ रहकर, उस पर जल्द से जल्द पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए और उसके साथ एनएसयूआई खड़ा रहेगा और विद्यार्थी जो इसमें फंसे उसके साथ रहकर उसका पुलिस कंप्लेंट करके उसके जो आगे जो निकाल होगा वो साथ में रहकर करेगा। कुछ फीस की जो अमाउंट एक विद्यार्थी की है जो 9,240 के अराउंड है, ऐसे कुछ 8 से 9 विद्यार्थी बताए गए थे। यानी डीन सर द्वारा हमें कहा गया था कि जो जेनिस बारोट करके जो छात्र है उसने कहा है कि पिछले आने वाले 2 दिन में जो भी विद्यार्थियों से मैंने फीस ली है मैं उनको रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं करता है तो पुलिस कंप्लेंट होगी। और हमने बाहेदरी सर को दी थी कि हम आपके साथ है, पुलिस कंप्लेंट करने की बात होगी तो एनएसयूआई संगठन आपके साथ खड़ा है। गुजरात के वडोदरा के वासना भायली में स्थित ब्राइट प्ले सेंटर में दिवाली सेलिब्रेशन के मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर रामायण के नाटक की प्रस्तुति दी। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों दिवाली का उत्साह चारों ओर देखने मिल रहा है। दिवाली के वैकेशन से पहले स्कूलों में भी छात्र दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ऐसा ही सेलिब्रेशन वडोदरा के वासना भायली यूनिट की ब्राइट प्ले सेंटर में आयोजित किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर रामायण की इस मौके पर प्रस्तुति दी। भगवान राम रावण पर विजय पाकर दिवाली पर लंका वापस आए थे और उसी की याद में दिए जलाकर दिवाली का ये त्योहार मनाया गया था। इसी प्रसंग को छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर वेशभूषाओं में सज होकर फिर एक बार जीवंत किया। इस मौके पर ब्राइट स्कूल के प्रेसिडेंट सौमिल शाह ने उपस्थित रहकर छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में व्यापारियों को गुमास्ता धारा का लाइसेंस नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। गुजरात के वडोदरा जिले की डभोई नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया है कि इस क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों को गुमास्ता धारा लाइसेंस लेना होगा। जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं होगा उन पर कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका द्वारा 15 दिन पहले ही व्यापारियों को लाइसेंस लेने के नोटिस दे दिए गए थे। उस पर आज नगर पालिका के अध्यक्ष बीरेन शाह ने कहा कि लाइसेंस न होने पर उन पर कार्यवाही की जाएगी। गई काले समाचार हता के रजवाड़ी चा राधे कॉम्प्लेक्स में एक दुकान आवेली छे ते फूड एंड ड्रग्स वाळाए कोई कारणोसर बंद करावी हती अने एनो सामान ढोળી દીધો હતો। समाचारमां गईकालना एवा समाचार हता के गुमास्ता धारानुं लाइसेंस एमनी पासे न होवाने कारणे आ थयुं छे ने रविवारे बन्युं छे एवुं समाचार हता। ए समाचारने हूँ रद्दियो आपું છું અને એ સમાચારમાં હું એવું ખુલાસો કરું છું કે નગરપાલિકામાં ઓનલાઈન પ્રક્રિયા ચાલે છે, ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન થાય છે। 13/10/2023 રોજ એની અરજી આવેલી છે અને 18/10 એને ઇસ્યુ કરેલું છે। આ સાથે જે પત્રકારે સમાચાર આપ્યા છે એ પત્રકારને પણ હું કહીશ કે તમે આ કામગીરી સારી કરી, થોડીક સુધારવા જેવી છે, બાકી સારી અમારી બી આંખ ઉઘડી આજે ખબર પડી છે કે કેટલાક ગુમાસ્તા ધારા લાયસન્સ લોકો રાખતા નથી। ત્યાં કર્મચારીએ લાયસન્સ માંગતા એને બતાવ્યું નહોતું, જેના કારણે પત્રકારે કદાચ છાપ્યું હશે, પણ એનો ખુલાસો મેં આજે અહીંયા નગરપાલિકા થ્રુ અહીંયા કરી રહ્યો છું।
त्योहारों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा में पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग का आयोजन किया। दिवाली के त्योहार की शुरुआत होने वाली है और इसी के चलते गुजरात पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर काफी मुस्तैद है। इसी के तहत गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा में पुलिस ने सघन फुट पेट्रोलिंग किया। मोड़ासा की मुख्य मार्गों पर पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग करते हुए असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। डीवाईएसपी केजे चौधरी और टाउन पीआई के वाघेला की अध्यक्षता में इस फुट पेट्रोलिंग का आयोजन किया गया। आने वाले दिनों में दिवाली नए साल का पर्व आ रहा है, ऐसे में शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आयोजन किया गया। इस फुट पेट्रोलिंग में पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ घुड़सवार, पुलिस और डॉग स्क्वाड भी शामिल हुई। कई बार पुराने कुएं पशुओं के लिए जानलेवा साबित होते हैं। कुछ ऐसी ही घटना गुजरात के वडोदरा जिला के करजण में सामने आई, जहां अंधेरे में एक नील गाय कुएं में फंस गई। वडोदरा जिला के करजण के नवीजीथरडी गांव के सालों पुराने कुएं में नील गाय के गिरने की घटना सामने आई, जिसकी खबर फौरन दमकल विभाग और वन विभाग को की गई। फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गहरे कुएं से नील गाय का रेस्क्यू शुरू किया। अंधेरे के चलते घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद नील गाय को सफलतापूर्वक कुएं से बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग भी नील गाय का रेस्क्यू देखने मौके पर उमड़ पड़े। स्पीड में देवा दे थोड़ा तुम्हारी साइड आओ पाछे जाएगा वो अंदर साइड मारो ऊपर कर दे। 23rd वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट का इस वर्ष भी वडोदरा के ज्योति गार्डन में अद्भुत आयोजन किया गया, जिसमें सभी उम्र के गरबा खिलैयाओं ने झूमकर गरबा खेलने का आनंद लिया। 23rd वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर्ड बाय दीपक नाइट्राइट, दर्शनम ग्रुप, जॉय ई बाइक, समृद्धि ग्रुप, आरआर कावेल, विहाव ग्रुप, सिद्धेश्वर ग्रुप। प्राइज इज स्पॉन्सर्ड बाय जयेश ठक्कर, मर्क्यूरी ईवीटेक, माना होटल्स, लग्जरी रिसोर्ट, विलास एंड अपार्टमेंट, गणदेवीकर ज्वेलर्स, चीकुवाड़ी, बीआरजी ग्रुप, कलारम बाय भारत हाट, पानेरी एम्ब्रॉयडरी प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। गुजरात की पुरानी गरबा संस्कृति को देश दुनिया में जीवंत रखने का बीड़ा वडोदरा के वीएनएम टीवी ने उठाया है। पिछले 23 सालों से वीएनएम टीवी ताली और चपटी के साथ पारंपरिक ड्रेसिंग में शिरकत करने वाले गरबा खिलैयाओं के लिए विशेष गरबा प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसमें इस बार भी 600 से ज्यादा कंटेस्टेंट शामिल हुए। अलग अलग कैटेगरी में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 26 से 35 साल की उम्र के गरबा खिलैयाओं ने एक से बढ़कर एक गरबा प्रस्तुति देते हुए उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया। गोरू मुखलडू उमल कैसे
कम खेते आ भुला चढ़ के ने मन मोहेरा कम खेते आ भुला चढ़ के ने मन मोहेरा घूंघटनी और कोर पालवनी और कोर घूंघटनी और कोर पालवनी और कोर गोरु मुख लडू मल कैसे Third VNM Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabel, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prize is sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, Ganadevikar Jewelers Chikkuwadi, BRG Group, Kalaram Pipe Bharat Hat, Paneri Embroidery Private Limited, and Globe Detective Agency Private Limited. माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। Part of the RR global conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. 23rd VNM Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabel, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prize is sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech,
Mana Hotels, Luxury Resort, Villas and Apartment. Gandevikar Jewelers, Chikuvadi. BRG Group. Kalaram by Bharat Hart. Paneri Embroidery Private Limited. And Globe Detective Agency Private Limited. 26 से 35 साल की कैटेगरी में विजेता बनने वाले मेल और फीमेल गरबा खिलैयाओं को वडोदरा शहर के अग्रणियों के हाथों इनाम देकर पुरस्कृत भी किया गया। 26 to 35 years गर्ल्स, जिसके लिए मैं काउंसिलर जागृति काका को इनवाइट करना चाहूंगी। 26 to 35 years गर्ल्स consolation prizes. Prize goes to badge number 404. Badge number 404. कंग्रेचुलेशंस। ये परफॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि जब सारे परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो सब बढ़िया कर रहे होते हैं, तो इंडिविजुअली व्हाट दे आर डूइंग बेस्ट हमारे जजेस ने उन्हें क्यों सिलेक्ट किया है उसकी झांकी, उसकी झलक हमें देखने मिलेगी। कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट कंसोलेशन प्राइज गोज टू बैच नंबर 405। The next consolation prize goes to badge number 429। हमारे जो भी consolation prize विजेता है उन्होंने जीता है कांसा थाली सेट और बेडशीट का सेट। Now we will move on to the third, second and first prize in the category 26 to 35 years girls। और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बीजेपी वडोदरा प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय शाह को to kindly step forward to do the honors. Third prize, 26 to 35 years girls category, goes to badge number 431. Badge number 431. ट्रॉफी के साथ आपने जीते हैं प्राइजेस वर्थ ₹9,500, कलारम का वाउचर, पानेरी का वाउचर और ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी की ओर से जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। Second prize in this category, 26 to 35 year girls, goes to badge number 452. Badge number 452. आपने जीती है ट्रॉफी और प्राइज वर्थ ₹13,500, गंदेविकर वाउचर, कलारंब वाउचर, पानेरी वाउचर और डबल बेड कंफर्टर। कंग्रेचुलेशंस। आपने जीता है सेकंड प्राइज कैटेगरी 26 to 35 years गर्ल्स। Congratulations. And the first prize in this category 26 to 35 years goes to batch number 442। आपने जीते हैं प्राइज वर्थ ₹25,000 विनिंग ट्रॉफी के साथ माना होटल्स लग्जरी रिसोर्ट विलास और अपार्टमेंट में उदयपुर 2 nights and 3 days का स्टे along with डबल बेड कंफर्टर। कंग्रेचुलेशंस। लवली, वेरी ग्रेसफुल। क्या नाम है आपका? दिव्यानी। दिव्यानी ने जीता है फर्स्ट प्राइज 26 to 35 years गर्ल्स कैटेगरी। कंग्रेचुलेशंस। Now we will be moving on to the next category, that is 26 to 35 years male category, and I would request Councillor Rupal Mehta to step forward to do the honors. 26 to 35 years males category, we will start with consolation prizes. Consolation prizes in this category, 756 category, that is 26 to 35 years male, badge number 756. Congratulations. Next consolation prize goes to badge number 732. 732. Badge number 732. Congratulations. Wow. Look the way he's dressed up. Lovely.
सुपर्ब। कंग्रेचुलेशंस। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डिप्टी मेयर चिराग बारोट जी को टू काइंडली स्टेप फॉरवर्ड टू डू द ऑनर्स। 26 to 35 years male category. Third prize in this category goes to badge number 737. Badge number 737. Third prize. आपने जीते हैं प्राइज वर्थ ₹6,000, कलारम वाउचर, पानेरी वाउचर और डबल बेड कंफर्टर, साथ ही विनिंग ट्रॉफी फॉर द थर्ड प्राइज कैटेगरी 26 to 35 years मेल्स। ये आपने सर पे पहना है, इज इट नॉट हैवी व्हेन यू प्ले गरबा? बहुत ही हैवी है, यस। कंग्रेचुलेशंस। The second prize in this category, 26 to 35 years male, goes to badge number 722. Badge number 722. आपने जीते हैं प्राइज वर्थ ₹13,500, जिसमें है ट्रॉफी, गणदेवीकर वाउचर, कलारंब वाउचर, पानेरी वाउचर और डबल बेड कंफर्टर। कंग्रेचुलेशंस। (26 to 35 years male category, the first prize goes to badge number 70. Any guess? No. 705. Badge number 705. आपने जीती है ट्रॉफी और प्राइज वर्थ ₹25,000 माना होटल्स लग्जरी रिसोर्ट विलास एंड अपार्टमेंट की ओर से, उदयपुर में 2 nights 3 days का स्टे और डबल बेड कंफर्टर। कंग्रेचुलेशंस। आपका नाम बताएंगे? सिद्धार्थ कहार। सिद्धार्थ कहार ने जीता है फर्स्ट प्राइज 26 to 35 years मेल कैटेगरी। (23rd V&M Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabil, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prize is sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, गणदेवीकर ज्वेलर्स चीकुवाड़ी, BRG ग्रुप, कलारम बाय भारत हाट, पानेरी एम्ब्रॉयडरी प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरीडन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ ચીકવાડી 3 પેઢીઓની વિશ્વાસ અને ગુણવત્તાની પરંપરા, જ્યાં મળશે ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડ, પ્લાટિનમ, સિલ્વર અને બ્રાઇડલ જ્વેલરીની આકર્ષક શ્રેણી। પધારો ભવ્ય શોરૂમમાં। શુગરનું સોનું તો ગણદેવીકરનું જ। ગણદેવીકર જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેતલપુર રોડ, ચીકુવાડી, વડોદરા। વાલે પાર્કિંગની સુવિધા સાથે। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। 23rd V&M Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabil, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prize is sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, गणदेवीकर ज्वेलर्स चीकुवाड़ी, BRG ग्रुप, कलारम पाई भारत हाट, पानेरी एम्ब्रॉयडरी प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। मेरी एज कैटेगरी 25 to 35 कैटेगरी है और मुझे यहाँ पे आज कंसोलेशन प्राइज मिला। आपको मजा आया यहाँ पे? यस, बिल्कुल बहुत अच्छा था। V&M गरबा एक्चुअली हम लोग पूरे साल वेट करते हैं और नवरात्रि के बाद भी हम लोग मतलब ये सोचते हैं कि V&M का गरबा कब आएगा। उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन वगैरह बहुत हम लोग करते हैं। ऑलमोस्ट 3 hours लगते हैं रेडी होने में। कितने सालों से आ रही हैं आप यहाँ पे? ऑलमोस्ट 10 years। My category was 26 above and मेरा प्राइज सेकंड आया है and I'm very happy to I can't describe my emotion by language, so max to max 7 years से I am coming here और every year eagerly हम लोग वेट करते हैं कि कब V&M गरबा क्वीन का खिताब हमें मिले। I won this trophy, so very happy. I got first prize. तो बेसिकली ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा एंड जो हर साल V&M इतना प्यारा कंपटीशन अरेंज करती है फॉर ऑल द गरबा लवर्स, आई एम वेरी ग्लैड कि हमें इतने साल से, मैं अराउंड 12 to 13 ईयर्स से तो यहाँ पे खेल रही हूँ और द वे एवरीवन गेट्स ड्रेस्ड एंड सबके आउटफिट, सबके प्लेइंग स्टाइल, इट्स वेरी वंडरफुल। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। उसमें से भी इतने सारे लोगों में से भी फर्स्ट इज़ अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट फॉर मी। 26 to 35 कैटेगरी में मेरा फर्स्ट प्राइज़ करीबन कुछ 4 साल से मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आकर मैं ऐसे कॉन्सिलेंस लाया, अभी ये बार मुझे लगा नहीं ऐसे, बट और थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। मुझे प्रिंस के लिए तैयार होना है। फर्स्ट है ठीक है, बट मुझे प्रिंस के लिए तैयार होना है। हर साल आता है, बहुत बढ़िया है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है और लाइक इधर के जैसा जजिंग अभी तक मैं नवरात्रि खेलता हूँ, V&M सब में खेलता हूँ, बट जजिंग से लेके बहुत सही यहाँ पर चीज़ हो रहा है और सही देख रहे जजिंग चल रहा है। मैं सबको देखकर सीखता होगा, जितना मतलब बन रहा है सबको देख कर मैं सीख रहा हूँ। 2019 में जो प्रिंस बने थे उनको मैं बहुत ही फॉलो कर रहा हूँ। जो हर्ष पंचाल है उनको मैं ज़्यादा ही फॉलो करता हूँ, तो वैसे मतलब मुझे मिलता रहता है, सबसे सीखने मिलता रहेगा। बस वो चीज़ है, मतलब बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस के अलावा मतलब 10 दिन नो बिजनेस नो कुछ नहीं, लाइक जॉब कर रहे हैं तो जॉब वॉब कुछ नहीं करना है, 10 दिन सिर्फ खाली गरबा करना है और कुछ नहीं। V&M गरबा मतलब लाइव हम उसका वेट करते हैं, 10 दिन जो गरबा खेलते हैं ना उसके बाद हम उसका वेट करते हैं कि V&M गरबा कब आ रहा है। तो लाइक वेटिंग मतलब कब आ रहा है और ऐसा होना चाहिए, हर बार होना चाहिए। मैं 26 to 35 कैटेगरी के अंदर खेला था आज। मैं यहाँ पे 5 साल से खेल रहा था, 5 साल से ट्रॉफी नहीं मिली, आज फर्स्ट टाइम मेरे को ट्रॉफी मिली है। मतलब मैं बहुत ही खुश, मतलब बहुत ही खुश हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ आज तो। V&M के लिए तो जैसे नवरात्रि खत्म होती है मतलब एक ही काम बाकी है, V&M के अंदर गरबा खेलने जाना है, बस वहाँ से कुछ हासिल करना है, या तो कुछ मिले या ना मिले, इंजॉय तो करना ही है। मैं यहाँ पे 6 साल से आता हूँ। इस साल तो मेरे को बहुत ही अलग लगा क्योंकि मेरा खुद का ही बैनर लगा हुआ है, मतलब मैं वो देख के ही बहुत पागल हो चुका हूँ। मैं ये थर्ड ईयर है मेरा, क्योंकि इतने सारे बंदे खेल रहे हैं और मतलब मुझे मिलना तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। V&M गरबा के लिए मैं हमेशा थैंक्स ही बोलता हूँ, क्योंकि हर साल मतलब ये करते हैं, अच्छे से करते हैं, मतलब इतने सारे प्राइजेस, इतना अच्छा कंपटीशन, इतना अच्छा मतलब सबको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अच्छा करते हैं V&M का। मेरा भाई है जो लास्ट ईयर यहाँ पे प्रिंस बना हुआ है, तो उसी से मैं सीख रहा हूँ और वही मेरा मतलब वही सिखाता है और बस इन लोगों को देख के अच्छे खेल रहे हैं हम लोग।
23rd VNM Garba Queen Prince Contest sponsored by Deepak Nitrite, Darshanam Group, Joy E-Bike, Samruddhi Group, RR Kabel, Vihav Group, Siddheshwar Group. Prizes sponsored by Jayesh Thakkar Mercury EVTech, Mana Hotels Luxury Resort Villas and Apartment, Ganadevika Jewelers Chikuvadi, BRG Group, Kalaram by Bharat Hat, Paneri Embroidery Private Limited and Globe Detective Agency Private Limited. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम टीवी की खबरों को 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।